टैपोडिल 2.0। आइए दोस्तों, आज देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले समझते हैं डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो डिस्टेंस को कहते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं विस्थापन। इसका मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि शॉर्टकट समझिए तो कि शॉर्टकट जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट है। तो आइए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं दोनों का डिफरेंस। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पोजीशन। ये क्या है कि दो पोजीशन के बीच में एक्चुअल उसका जो मेन डिस्टेंस है, बाय रोड हम जा रहे हैं कि उधर से एकदम बिल्कुल लंबा वाला जो रास्ता है, मेन रोड है, वो क्या हो गया डिस्टेंस। तो आइए जैसे देखते हैं कि मान लीजिए कोई यहाँ पे पॉइंट ए है, अब इसको जाना है यहाँ पे बी पॉइंट पे। तो ये रास्ता बना हुआ है, रास्ते से अगर जा रहा है तो ये हो गया डिस्टेंस। अगर यही ये डायरेक्ट यहां से यहां जा रहा है तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, और ये जो हो गया मेरा वो क्या है डिस्टेंस। लॉन्ग रास्ता से जा रहा है तो डिस्टेंस है। यही है एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू पोजीशन, दो पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टकट हो गया वो डिस्प्लेसमेंट है। ये जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, कि मतलब इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन इसमें डायरेक्शन फिक्स होता है वेक्टर क्वांटिटी में, और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये क्या है कभी पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव होगा, कभी कभी जीरो भी होता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि डिस्टेंस मतलब कि दूरी, तो दूरी हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये कभी कभी निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा। अब कौन से कंडीशन में जीरो होगा आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको एक रास्ता बना हुआ है, इसको यहां से घूम के वापस यहाँ यही पॉइंट पे आना है, तो यहाँ पे तो अगर डिस्प्लेसमेंट बोल दिए करने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट तो यही, तो कहीं जाएगा ही नहीं, यहीं पे रुक जाएगा, ये रुकल है, तो यही है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ ऐसे ऐसे कंडीशन में जीरो हो जाता है, कुछ कुछ कंडीशन में निगेटिव भी होता है। इसका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होगा, इसका जो वैल्यू है नहीं फिक्स होगा दो पोजीशन के बीच में, लेकिन ये क्या है कि इसका जो वैल्यू है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जहां पे बॉडी का इनिशियल, जैसे यहाँ पे इनिशियल है, फाइनल है, यहाँ पे जाता तो इसका कुछ चेंज आता है डिस्प्लेसमेंट में, तो ये डिपेंड करता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, ये क्या है पाथ पे डिपेंड करता है कि रास्ता जो बना हुआ है उस पे डिपेंड करेगा। अब इसका वैल्यू जो है दो पोजीशन के बीच में जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे यहां से यहां गया तो फिक्स वैल्यू है, तो यही मेन डिफरेंस है इसमें। अब एसआई यूनिट का बात करते हैं, तो इसका एसआई यूनिट मीटर होगा, और इसका एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट भी मीटर होता है। और ये डायमेंशन जो होगा इसका, तो मीटर हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, मीटर लंबाई नाप रहे हैं, तो लंबाई मतलब लेंथ, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा लेंथ, क्योंकि इसमें भी तो हम मीटर लेंथ ही नाप रहे हैं, डिस्टेंस लंबाई ही नाप रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो भी तो एक तरह का दूरी हुआ, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो डायमेंशन और एसआई यूनिट होगा सेम इसका भी डायमेंशन और एसआई यूनिट होगा। तो यही मेन डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब देखिए कि जैसे एक बार और समझ लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, मान लीजिए कि कहीं हम लोग को जाना है, बहुत दूर जाना है, तो बाई ट्रेन हम लोग जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, बाई एयर जाते हैं तो वही दूरी कम हो जाता है, क्योंकि पहले तो एरोप्लेन में फास्ट स्पीड भी फास्ट होता है, लेकिन जो एरोप्लेन मूव करता है वो किस वजह से मूव करता है, तो वो अपना रास्ता डिस्प्लेसमेंट से मूव करता है, कि वो डिस्प्लेस कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। इसलिए थोड़ा हम लोग को मतलब बाई एयर सुविधा भी होता है, जाने में इजीली चले जाते हैं। वही बाई रोड थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि कहीं रोड खराब है तो कहीं मुड़ना है, तो ऐसे लॉन्ग कट मतलब बहुत शहर घूम के जाना पड़ता है, तो वो हो गया डिस्टेंस। और जो बाई एयर हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यही मेन डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।